मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। तो ये जो प्रश्न है 19 में, 23 में, 25 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इबारती प्रश्न जो भी होते हैं सारे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो सारे हम महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे, मतलब लाइट की ओर आ रहा है, एक दूसरे के पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, ये निकालना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, 75 मीटर लाइट हाउस। तो यहाँ पर हम ये क्या बना ले रहे हैं, 75 मीटर लाइट हाउस लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो हमारा है पी क्यू, ये जो पी क्यू है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर हो गया। तो इसको हमने मान लिया दिया है कि 75 मीटर लाइट हाउस से शिखर से, मतलब यहाँ से देखने पर इस प्रकार से ऐसे बना लीजिए। यहाँ से देखने पर जो जहाज है, ये देखिए ये तल है, देखिए ये नीचे वाला हिस्सा ये पानी है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइट हाउस है, ऐसे खड़ा हुआ है लाइट हाउस। यहाँ से देखने पर दो जहाज, मान लो एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, यह ए जहाज है, यह बी जहाज है। कह रहा है यहाँ से देखने पर जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर है, मतलब लाइट हाउस इधर इसके तरफ आ रहे हैं एक दूसरे के पीछे, ठीक है। तो यहाँ से देखने पर एक का जो कोण है वो कितने डिग्री का है, एक का है 30 डिग्री का, मतलब इसका 30 डिग्री कोण है, ठीक है। और दूसरे वाले इसका 30 डिग्री है और दूसरे वाले को देखने पर इसकी जो डिग्री है वो कितना है, इसकी जो है ये 45 डिग्री है, ठीक है। मतलब ऊपर से देखने पर यह 30 डिग्री का और यह 45 डिग्री का। दूसरी जहाज एक दूसरे के पीछे है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और यह 45 डिग्री का कोण बना रहा है, एक दूसरे के पीछे है, तो ठीक पीछे है। तो दोनों जहाज़ों के बीच, इन दोनों जहाज़ों के बीच में हमको इसकी दूरी निकालना है, इसकी दूरी कितनी है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, आपने समझ लिया, ठीक है। अब माना समुद्री जहाज़ों के दो बीचों की स्थितियाँ मान लेंगे, ए और बी है, ठीक है। क्या मानेंगे, माना, ठीक है। क्या करेंगे, माना दो समुद्री जहाज़ों की स्थितियाँ क्या है, ए और बी है। हमने दोनों की स्थिति क्या मान लिया, ए और बी, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी हम स्मॉल डी मान लेते हैं, स्मॉल डी है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं डी दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि ए बी जो होगा, दोनों दूरी क्या है, डी है, मतलब ए बी बराबर डी हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब हमको इसी के बीच की दूरी निकालना है, तो हमको करना, तो यहाँ पर अब क्या दिया है कि इसकी ऊंचाई, यानी कि पी क्यू की ऊंचाई कितना दिया है, पी क्यू की ऊंचाई है आपका 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर ये ऊंचाई दिया है, ठीक है। तथा ए और बी के अवनमन कोण दिया है 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू ए पी, देखिए क्यू ए पी हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ए पी कितना दिया है, 30 डिग्री, तथा आपका कोण दिया है क्यू बी पी, ये कितना दिया है, 45 डिग्री। ये तो हम लिख सकते हैं कि क्यू ए पी 30 डिग्री, क्यू बी पी 45 डिग्री हो गया। अब समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेना है आपको, समकोण त्रिभुज क्यू पी बी में, क्यों पी बी में अगर हम इसकी दूरी निकाल लें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा, टेन थीटा के जगह पे हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है आपका, यही है पी क्यू,
यानी कि क्यू पी या पी क्यू या क्यू पी बटा में आधार क्या है आपका, आधार है आपका बी पी, क्योंकि हम 45 वाला लगा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे बी पी। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और क्यू पी का मान कितना निकालें, यहाँ पर क्यू पी का या पी क्यू का मान 75 है, तो 75 बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा बी पी, तो बी पी। ठीक है, अब त्रिज्या का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा बी पी बराबर, यानी कि एक इसमें गुणा करेंगे तो ये 75 ही मिलेगा, 75 मीटर। ठीक है, ये निकल गया, मतलब इसका मान कितना मिल गया हमको, 75 मिल गया। ठीक है, ये मिल गया 75 मीटर। अब क्या निकालेंगे, अब हम tan थीटा इसके लिए निकालेंगे। ठीक है, अब दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, अब दोबारा लिखेंगे समकोण त्रिभुज, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो लिखेंगे क्यू पी ए, पहले बी के लिए लिखा क्यू पी बी, अब क्यू पी ए के लिए, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे में, इस वाले त्रिभुज में, अब यहाँ पर लगाएंगे हम tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan थीटा लगाएंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, मतलब ये होता है पी बटा पी क्यू बटा ए बी, पी क्यू बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा ए पी। ठीक है, ए पी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा, मतलब यहाँ से ए पी रखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, और बराबर पी क्यू का मान 75 है ही, प्लस ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी को हम लिख सकते हैं ए पी को हम डी प्लस 75 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान डी है, इसका मान 75, तो दोनों को डी प्लस 75, डी प्लस कितना लिख सकते हैं बी पी, डी प्लस बी पी का मान 75 है ही। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा, डी प्लस बी पी को प्रछांतर कर लेंगे, डी प्लस बी पी बराबर, अब यहाँ से त्रिज्या का गुणा कर लेंगे तो 75√3। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका मान भी कितना है, 75 ही है, तो हमको डी बराबर मिलेगा क्या, डी प्लस 75। ठीक है, बराबर ये मिल जाएगा 75√3। ठीक है, अब यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, तो डी बराबर 75 माइनस 75√3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, 75 कामन कर लेंगे तो डी बराबर 75 जब हम कामन करेंगे तो अंदर बचेगा क्या, √3 माइनस 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी बराबर आपको मिल जाएगा 75 और यहाँ पर मिल जाएगा √2, और √2 का जो मान होता है वह कितना होता है, 75 गुणे √2 का मान, नहीं √3 माइनस 3 है ना, 3 माइनस 1 है, तो √3 का मान लिखिए 1.732 माइनस 1 का मान घटा देंगे, तो आपको डी बराबर क्या मिल जाएगा, 75 गुणे घटाएंगे तो 0 पॉइंट कितना मिले, 0.732। अब गुणा कर लीजिए इसका, तो डी बराबर आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 5 शून्य शून्य, तो यहाँ पर आएगा मतलब 5 7 7 49, यानी कि 7 7 49, 7 3 21 2 घट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 54.9 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। दोनों जहाज़ों के बीच कितनी दूरी है, 54.9 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को लगाना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ पर ख़त्म किया, तो ऐसे ही आपको लगाना है, दोस्तों के पास शेयर कर देना है। क्लियर है दोस्तों, तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिए ताकि लोगों के पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।